जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के एक बयान ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मदनी ने इस बार देश को धमकाने वाला बयान दिया है और इसके बाद देश की सियासत फिर से गर्मा गई है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने एक बार फिर नफरती बयान दिया है और उन्हें लगता है मुसलमानों के लिए ये देश नहीं रह गया है। जो आज वो ये चाह रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमेशा के लिए हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। सारी दुनिया के हालात बदल रहे हैं। हालांकि अरशद मदनी ने ये भी कहा कि आज जो कुछ लोग हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं होगा। कहते हैं कि हम सेकुलर दस्तूर को मानते हैं, लेकिन उनके पास सेकुलरिज्म नहीं है, उन्हें जानते हैं सेकुलर। वो तो खुलकर कहते हैं कि हम हिंदुत्व के कायल हैं और ये मुस्लिम है, ये जो मुल्क है ये हिंदू मजहब है, हिंदू मजहब के तरीके पर चलाएंगे। बीजेपी ने बयान को भड़काऊ और देश की एकता को चुनौती देने वाला बताया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और इस चुनाव में संभल हिंसा के आरोपी भी अब सियासी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली, जो कोर्ट से जमानत पर हैं, वो ऐलान कर रहे हैं कि चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके लिए पूरे संभल में पोस्टर तक लग गए हैं। इन पोस्टर्स में जफर अली की फोटो के साथ साथ एक बड़ा सा पैगाम भी लिखा है, जिसमें उनके 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है और वो लोगों से खुद को वोट देने की अपील करने के साथ ही इसे अल्लाह का हुक्म कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है। प्राथमिकता मैं किस पार्टी को दूंगा, जो पार्टी आवाम कह रही है उसके हिसाब से ही देखा जाएगा। अभी तो यही पता नहीं कि कौन सी पार्टी कैसे लड़ेगी। हालांकि अभी किस पार्टी से लड़ेंगे ये तो तय नहीं कर पाए हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि चुनावी मैदान में ताल जरूर ठोकेंगे। अब सवाल ये है कि जो ख्वाब वो सजा कर बैठे हुए हैं वो पूरा भी हो पाएगा, क्योंकि वो हिंसा के आरोपी हैं और कोर्ट से जमानत पर बाहर हैं। बिहार में मां सरस्वती की मूर्ति के विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई। 4 जिलों में कट्टरपंथी सोच रखने वाले इन पत्थरबाजों का निशाना जो था वो हिंदू थे। अब इन पत्थरबाजों का उत्तर प्रदेश पुलिस इलाज करेगी, क्योंकि दरभंगा, जमुई, वैशाली और बेगूसराय में इन पत्थरबाजों ने जमकर पत्थर चलाए। कहीं डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ तो कहीं मामला आगजनी तक पहुंच गया। तस्वीरों में देखिए कैसे बड़े बड़े ईंट और पत्थर फेंके जा रहे हैं। लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। सड़क ईंट की वजह से लाल दिख रही है। हिंदुओं के डीजे बजाने पर मुस्लिम समुदाय पर पथराव का आरोप है। जमुई में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्ष भिड़ गए और मामला आगजनी तक पहुंच गया। मामूली कहासुनी के बाद पहले पथराव और आगजनी से अफरा तफरी मच गई। वैशाली में विवाद विसर्जन का रास्ता बदलने पर हुआ। कहासुनी के बाद झड़प में मस्जिद के पास कुछ लोगों ने रामचंद्र नाम के शख्स को पीट दिया और जमकर पथराव किया। बेगूसराय में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए, लेकिन अब इन कट्टरपंथियों और पत्थरबाजों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उत्तराखंड के 4 धामों में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की तैयारी की जा रही है और इसी बात से मुस्लिम मौलाना, मौलवी अब भड़के हुए हैं। हालांकि कोई भी मुस्लिम मौलाना या मौलवी या यूं कहिए कि मुसलमान कभी मंदिरों में जाते नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन इस प्रस्ताव को बांटने वाला जरूर बता रहे हैं मुसलमान। क्योंकि गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के जाने पर बैन लग गया है। बस यही बात भाईजान को खल रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हिंदुओं के मंदिरों में मुसलमानों का क्या काम है। भारत में एक अजीब सोच और फिक्र के लोग पैदा हो गए हैं और वो नहीं चाहते गंगा जमनी तहजीब, वो नहीं चाहते हिंदू मुसलमान भाईचारा, वो चाहते हैं समाज को कि हम टुकड़े कर दें। 4 धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। सरकार इस पर मंदिर की कमेटियों और संतों से बात कर फैसला लेने की बात कह रही है और भाईजान इसी से परेशान है। जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं। भले ही भाईजान की टोली इसका विरोध करे, लेकिन सनातनियों की पवित्र जगह पर मुसलमान जाते ही नहीं, तो फिर फैसले पर पेट में दर्द क्यों हो रहा है।